गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एसजीपी में सप्तपुरियाँ पढ़ेंगे। सप्तपुरियाँ क्या हैं? ये भारत के पवित्र शहर कहलाते हैं और ये शहर हैं अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, काशी, कांचीपुरम, उज्जैन, द्वारिका। आपको माया अवंतिका ना समझ आए तो आप हरिद्वार और उज्जैन ही बोल सकते हैं। अवंतिका, माया, ये इन शहरों के पुराने नाम हैं। अब ये जो सप्तपुरियाँ हैं ये 7 हैं और ये किस नदी के तट पर हैं इसके बारे में जानेंगे। अयोध्या कौन सी नदी के तट पर है? सरयू नदी के तट पर, जहाँ श्री रामचंद्र जी का जन्म हुआ। वो कौन सी नगरी है? अयोध्या। और वह सरयू नदी के तट पर है, उत्तर प्रदेश में है। मथुरा में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। ये यमुना नदी के तट पर है और ये भी उत्तर प्रदेश में है। हरिद्वार में आप गए होंगे, आपको पता है गंगा नदी है, तो गंगा नदी के तट पर है और हरिद्वार उत्तराखंड में है। काशी में भी गंगा नदी है, गंगा नदी के तट पर है और ये भी उत्तर प्रदेश में है। कांचीपुरम चेन्नई के निकट तमिलनाडु प्रदेश में। कांचीपुरम कहाँ है? चेन्नई के निकट तमिलनाडु प्रदेश में। अवंतिका उज्जैन क्षिप्रा नदी के तट पर मध्य प्रदेश में। ये यहाँ पर महाकालेश्वर का मंदिर है, क्षिप्रा नदी के तट पर है। और द्वारकापुरी समुद्र तट पर सौराष्ट्र गुजरात में, जहाँ श्री कृष्ण भगवान ने जाकर अपनी द्वारिका नगरी बसाई थी। जब वो यहाँ से चले गए थे तो उन्होंने अपनी द्वारिका नगरी गुजरात में जाकर बसाई थी, वो समुद्र तट पर है। अब बारी आती है मठ की। आद्य शंकराचार्य ने संपूर्ण देश में एकता के सूत्र को बांधने के लिए 4 मठों की स्थापना की। भारतीय एकता के प्रतीक 4 मठ, जिन्हें पीठ भी कहा जाता है, निम्नलिखित हैं। ये मठ क्या होते हैं? ये होते हैं साधु सन्यासियों के रहने के स्थान को मठ कहते हैं। ये विद्यापीठ भी, क्योंकि यहाँ ज्ञान दिया जाता है और अर्जित किया जाता है, इसलिए ये विद्यापीठ भी कहलाते हैं। जैसे उत्तर में है ज्योतिर्मठ, उत्तर में उत्तराखंड और में ज्योतिर्मठ, ठीक है। और दक्षिण में कर्नाटक में है श्रृंगेरी मठ, और पूर्व में उड़ीसा में है गोवर्धन मठ, और पश्चिम में गुजरात में है शारदा मठ, ठीक है। इस तरह से ये 4 मठ हैं। अब आती है बारी कुंभ स्थल की। अब क्या बारी आती है? कुंभ स्थल की। तो ये 4 शहरों में कुंभ लगता है, हरिद्वार, प्रयाग, उज्जैन और नासिक। कुंभ के लिए कहते हैं कि जब राक्षस और भगवान में आपस में युद्ध हुआ तो उस लड़ाई में जो अमृत कलश से कुछ छींटे जाकर, जब अमृत कलश भगवान लेकर देवतागण भागे तो अमृत कलर की कुछ छींटे इन शहरों में जाकर गिरे और इन शहरों में कुंभ लगाया जाता है। तो अभी भी हरिद्वार में कुंभ चल रहा था, तो ठीक है। अब आपको एक शहर तो ऐसे ही याद रह जाएगा कि हरिद्वार उत्तराखंड गंगा नदी के तट पर, ये पहले भी आ चुका है। प्रयाग इलाहाबाद है अब इसका, ये उत्तर प्रदेश। गंगा, यमुना, सरस्वती तीनों का यहाँ पर संगम होता है। हालांकि सरस्वती अब विलुप्त सी हो गई हैं, लेकिन अगर इलाहाबाद में हम जाएंगे तो वहाँ पर एक स्थान है जहाँ पर एक तरफ गंगा का पानी एकदम वाइट सफ़ेद सा दिखता है, यमुना का पानी अलग दिखता है आता हुआ, और सरस्वती का पानी अलग आता है। तीनों नदियों का पानी के कलर अलग अलग हैं और ये अलग अलग पता लगते हैं, दिखते हैं। उज्जैन मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी के तट पर,
उज्जैन आगे भी आपको पूछा गया है सप्तपुरियों में, तो ये क्षिप्रा नदी के तट पर है। इसके बाद आता है नासिक, ये महाराष्ट्र में है और गोदावरी नदी के तट पर है। नासिक में भी कुंभ लगता है और ये गोदावरी नदी के तट पर है। इसके बाद आते हैं प्रमुख नदियाँ और सरोवर एवं पर्वत। भारत में जो प्रमुख नदियाँ हैं, तालाब हैं और पर्वत हैं, उनके बारे में तो अब उपयुक्त श्लोक के ऊपर ये श्लोक दिया हुआ है और इसके आधार पर कौन सा क्षेत्र भारतवर्ष के नाम से कौन सा क्षेत्र भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है, तो इसमें है हिंदू महासागर के उत्तर में तथा हिमालय के दक्षिण में स्थित महान देश भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। उत्तर में और हिमालय के दक्षिण वाला देश भारतवर्ष हिंद महासागर के उत्तर में, कहाँ पर? हिंद महासागर के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित महान देश भारतवर्ष के नाम से जाना जाता है। हमारा देश भारतवर्ष। किस देश में धरती को माँ कहा जाता है? संसार में केवल भारत ही ऐसा देश है जहाँ धरती को माँ कहा जाता है। हमारे लिए यह धरती भूमि मात्र नहीं बल्कि मातृ स्वरूप है, बिल्कुल माँ के समान है। ये इतना बोझ हमारा सहन करती है और फिर भी हमसे कुछ नहीं कहती, हमसे कुछ लेती नहीं है, हमें इतना कुछ देती है। तो हम भारतवासी धरती को माँ कहते हैं। नेक्स्ट है भारत की पवित्रतम एवं राष्ट्रीय नदी गंगा के उद्गम स्थान का नाम क्या है? गौमुख, उत्तरकाशी प्रांत उत्तराखंड। हरिद्वार के आगे और ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर गौमुख जो है उत्तरकाशी में और ये सारे उत्तराखंड में पड़ते हैं। अब नेक्स्ट है अखंड भारत की विशालतम नदी कौन सी है? सबसे विशालतम नदी ब्रह्मपुत्र नदी है अखंड भारत की। चलिए नेक्स्ट है महानदी किस प्रदेश की प्रमुख नदी है तथा इस पर कौन सा बांध बना है? महानदी उड़ीसा की प्रमुख नदी है। इसको पहले उत्कल भी कहते थे और इस पर हीराकुंड बांध बना है। कौन सा बांध बना है? हीराकुंड। कौन सा बांध बना है? हीराकुंड बांध बना है। भारत की 11 प्रमुख नदियों के नाम बताओ। तो ये देखिए, गंगा, यमुना, सिंधु, सरस्वती, गंडकी, ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, रेवा, कावेरी, कृष्णा, गोदावरी और महानदी, ये भारत की 11 प्रमुख नदियां हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है पंच सरोवर, 5 बड़े तालाबों के नाम बताइए। तो बिंदु सरोवर गुजरात में है, नारायण सरोवर भी गुजरात में है, पंपा सरोवर कर्नाटक में है, पुष्कर सरोवर राजस्थान में है और मान सरोवर तिब्बत में है। ये सरोवर बने हुए हैं, तालाब बने हुए हैं। और पुष्कर तो अगर अजमेर गए हो आप तो अजमेर के पास में पुष्कर है। वहाँ पर केवल एक ही पूरे इंडिया में एक ही मंदिर, ब्रह्मा जी का एक ही जगह मंदिर है, वो पुष्कर में है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है विंध्य पर्वत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक हुआ, कहाँ तक है? तो गुजरात से उड़ीसा तक विंध्याचल पर्वत है एक, और वो गुजरात से उड़ीसा तक फैला हुआ है। नेक्स्ट है दक्षिण भारत की 2 प्रसिद्ध पर्वतों के नाम बताइए। मलय पर्वत और सहस्राद्री पर्वत, ये दक्षिण भारत के 2 प्रसिद्ध पर्वत हैं। अब इसके बाद में नेक्स्ट और है मान बिंदु और श्रद्धा केंद्र।
हम तीर्थ स्थलों के दर्शन से भगवत दर्शन का पुण्य प्राप्त करते हैं, जहाँ जाने से कौन सी बातें हमारे मन में आदर और श्रद्धा के भाव स्वतः ही निर्माण करती हैं, किनको हम सम्मान से देखते हैं। लिखे प्रश्नों का उत्तर संक्षेप में देने का प्रयत्न करें। ठीक, चलिए अब है, जहाँ मूर्ति रूप में भगवान स्थित रहते हैं तथा जहाँ हम पूजा करते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं? उस स्थान को देवालय या मंदिर कहते हैं। मंदिर कहते हैं ना, मूर्ति लगी होती है और हम पूजा करते हैं, अपने आप श्रद्धा से हमारा सिर झुक जाता है, हाथ जोड़ जाते हैं। मंदिर में किसके सम्मुख पहुंचने पर अनायास ही हमारे दोनों हाथ प्रणाम करने को उठ जाते हैं? देव मूर्ति, भगवान की मूर्ति के सामने हमारे हाथ अपने आप ही जुड़ जाते हैं। अब नेक्स्ट है, सृष्टिकर्ता, पालक एवं संहारक त्रिमूर्ति के रूप में किन देवताओं का स्मरण किया जाता है? सृष्टिकर्ता और पालक संहारक त्रिमूर्ति, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीन देवताओं का स्मरण किया जाता है। कौन कौन सी? ब्रह्मा विष्णु महेश। किन ग्रंथों के अध्ययन से जीवन के आदर्श की शिक्षा मिलती है? ये हमें धर्म ग्रंथ कोई भी हो, वो हमें हमेशा अच्छी बातें ही बताता है। धर्म ग्रंथ के अध्ययन से हमें जीवन के आदर्शों की शिक्षा मिलती है। गाय को हम माता क्यों मानते हैं? गाय का दूध माँ के समान अमृत तुल्य एवं शिशु के लिए पोषक होता है। गावो विश्वस्वय मात्र है, अर्थात गाय चराचर जगत की माता है, तो इसलिए हम गाय को माता मानते हैं। इसके बाद है, किस नदी का जल इतना शुद्ध एवं पवित्र है कि बरसों तक रखने पर भी दूषित नहीं होता? गंगा जल। आप लोग कभी हरिद्वार वगैरह जाते हैं तो वहाँ से बोतल भरकर लाते हैं ना, और वो सालों सालों रखी रहती हैं। गंगा जल कभी ख़राब नहीं होता, नहीं तो एक जगह भरा हुआ पानी, टिका हुआ पानी ख़राब हो जाता है, पर गंगा जल कभी ख़राब नहीं होता। जहाँ गंगा यमुना सरस्वती संगम है, इस पवित्र स्थान को क्या नाम है? इसका नाम है प्रयाग। त्रिवेणी भी कहते हैं, गंगा यमुना सरस्वती तीन नदियाँ एक साथ मिलती हैं तो इनको त्रिवेणी कहते हैं। और ये आगे भी में कुंभ स्थल भी है प्रयाग, अब इलाहाबाद हो गया ये इसका नाम, तो प्रयाग है वह। घर के आंगन में कौन सा पौधा हमें पवित्रता का दर्शन कराता है तथा जिसके पत्ते कई रोगों की में औषधि का काम करते हैं? वो कौन सा पौधा है? वो तुलसी का पौधा है। वो कौन सा पौधा है? वो तुलसी का पौधा है। देव पूजा के समय कौन से वाद्य बजाए जाते हैं? शंख, घंटा। जब हम भगवान की पूजा करते हैं तो क्या बजाते हैं? शंख भी बजाते हैं और घंटा भी बजाते जाते हैं। वाद्य कोई भी जो हम ढोलक, मंजीरा, शंख, घंटा, वो वाद्य यंत्र हैं, वो बजाए जाते हैं। अब अक्षर से प्रारंभ होने वाले हिंदू संस्कृति के 5 प्रमुख मान बिंदु एवं आस्था के प्रतीक कौन से हैं? तो गा से शुरू होने वाले गणेश, गंगा, गौ, गीता, गायत्री, ये गा से शुरू होने वाले हिंदू संस्कृति के 5 प्रमुख मान बिंदु हैं। कौन से हैं? गणेश, गंगा, गौ, गीता और गायत्री। अब नेक्स्ट है, सिख गुरुओं की वाणी किस धर्म में है? धर्म ग्रंथ में है। सिखों की जो वाणी है वो किस धर्म ग्रंथ में? गुरु ग्रंथ साहिब में। आपने देखा होगा गुरुद्वारे में गुरु ग्रंथ साहिब रखी होती है और सारे उसको पढ़ रहे होते हैं, और आप लोग भी जाते हैं तो आपने देखा है ना। तो इनकी कौन सा धर्म ग्रंथ है सिखों का? गुरु ग्रंथ साहिब। आज मैं आपको इतना ही
कराऊंगी। मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। धन्यवाद।